हर साल की कन्या भोज का और कन्या पूजन का अलग अलग महत्व होता है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कन्या पूजन करते हैं। 2 वर्ष की कन्या पूजन करने से घर में सुख होता है और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या पूजन करने से घर में धन लाभ होता है और सुख समृद्धि आती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप 4 साल की कन्या पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है, और अगर आप 5 वर्ष की कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको, आपके परिवार को, के सभी लोगों को रोगों से मुक्ति मिलेगी। जय माता रानी दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ राम नारायण टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको महाअष्टमी पूजन कैसे करना चाहिए जिससे कि हमें पूरा का पूरा लाभ मिले। तो और महाअष्टमी पूजन की बात किया जाता है कन्या पूजन, कन्या भोज। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों की जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अष्टमी पूजन के लिए करना क्या है? करना ये है कि प्रातःकाल जल्दी उठकर घर और पूजा स्थान की आपको सफाई कर लेनी है। इतना कर लीजिएगा, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइएगा, पूजा स्थान की सफाई कर लीजिएगा, स्नान आदि करके स्वच्छ साफ कपड़े आपको वस्त्र धारण कर लेना है, पहन लेना है। अब पूजा स्थान पर पूजा करनी हो तो वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें या फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछा लें और आसन बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर की या प्रतिमा स्थापित कर लें। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको माता रानी को लाल चुनरी ओढ़ाना है, लाल चुन्नी चढ़ा दीजिएगा और माता का श्रृंगार चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। अब आपको माँ दुर्गा के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करना है। ठीक है। और इसके बाद आपको कुमकुम से तिलक करना है, अक्षत से तिलक करना है, मौली चढ़ाना है, लाल पुष्प चढ़ाना है, लौंग और कपूर से विधि पूर्वक पूजन करना है। पान के ऊपर सुपारी इलायची रखकर चौकी पर माँ दुर्गा के समक्ष रख दें। माँ दुर्गा के समक्ष रखना है पान पर क्या, सुपारी और इलायची। इसके उपरांत माँ को फल और मिष्ठान अर्पित करना है और फिर पूजन के दौरान माँ दुर्गा का स्मरण करना है। करते करते आपको यह सारी की सारी पूजा करनी है। और अगर बन सके तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ इस दिन ज़रूर कर लीजिएगा महादुर्गा अष्टमी पर। पूजन पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और पूजन में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा मांग लें। तो लीजिए दोस्तों, इतनी बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको ये अष्टमी पूजन विधि बताई है। इस विधि से आप पूजा ज़रूर करिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, माता आपकी इस पूजा को स्वीकार करेंगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ करिएगा आप। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अष्टमी पूजन के बाद कन्या पूजन हमें किस विधि से करना है जिससे कि हमसे कोई भी भूल ना हो। तो अगर देखिए, जैसे कि अगर आप अष्टमी पर पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, तो माँ गौरी की पूजा करने के बाद आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको 9 कन्याएँ चाहिए होगी। ठीक है। तो आपको 9 कन्याओं को न्योतना है, बुलाना है और एक आपको लंगूर पर आपको उनको या पट्टे पर बिठा देना है या आपको उनको बिछाने के लिए आसन ज़रूर देना है। 9 कन्याएँ माँ दुर्गा का 9 रूप होती हैं और वही एक लंगूर भैरव को भी दर्शाता है। लंगूर का मतलब क्या है कि मतलब आपको एक लड़के को भी बुलाना है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएँ बिठाने में असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में यह पूजन कर सकते हैं। अगर आप असमर्थ हैं तो आप 9 के मतलब 9 ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9 ही चाहिए। आप 5, 4 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी कन्याओं को बुलाकर इतना कर लीजिएगा। कन्याओं और लंगूर के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठा दीजिएगा। अब सभी कन्या और लंगूर को तिलक लगाइए और आरती कीजिए। सभी कन्याओं के लिए तिलक लगाना है। सबसे पहले मैं भूल गई, सबसे पहले आपको उनके चरण धोना है और जो उन चरण धोया हुआ है उस जल को अपने माथे पर लगाना है। फिर उनको कन्याओं को
पैर धोकर आसन में बैठाना है। फिर कन्याओं को तिलक लगाना है। लंगूर जो लड़का साथ में रहेगा एक, उसको भी तिलक लगाना है और उनकी आरती करनी है। माँ के मंदिर भोग लगाने के बाद, माँ के मंदिर में आपने जहाँ अष्टमी पूजन किया है वहाँ पे भोग लगाने के बाद कन्याओं को और उस जो एक लड़का भी आपने बुलाया है उसको आपको भोजन कराना है। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद भोजन के पश्चात फल और दक्षिणा दे दीजिएगा। आपका जो भी आपकी सामर्थ्यता हो, आप कन्याओं को फल और दक्षिणा ज़रूर दीजिए। अंत में सभी कन्याओं और भैरव का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मानपूर्वक सभी को विदा कीजिए। अंत में सभी कन्याओं के आपको और भैरव के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है और सम्मानपूर्वक उन्हें विदा करना है। तो ये थी दोस्तों अष्टमी पूजन और कन्या पूजन की पूरी सही और सरल पूरी विधि। इस विधि से आप अपना ये अष्टमी पूजन कन्या पूजन कर लीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अब बात करते हैं कि कन्या भोज कैसे बनाएं। तो कन्या भोज बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले तो जहाँ से कन्या भोज बनाना है उस जगह को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है, साफ़ सफाई वगैरह कर लेनी है। कोई भी जूठन वगैरह नहीं होना चाहिए। कन्या भोज में क्या बनाएं? तो कन्या भोज में जैसे कि आपको पता ही है कि हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालना चाहिए सब्जी में। जो हम कन्या भोजन में सबसे ज़्यादा बनाते हैं और जो मान्यता है शास्त्रों में है, हर चीज़ है, वो है कि हमें खीर पूड़ी कन्या भोज में बनानी चाहिए। और आप जलेबी भी कन्याओं को परोस सकते हैं, खीर परोस सकते हैं, हलवा परोस सकते हैं। तो खीर, हलवा, पूरी और जलेबी। और आप चाहें तो काले चने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं और या फिर आप काले चने को भी आप तल के परोस सकते हैं। तो आपको इसके अलावा और कुछ भी कन्या भोज में नहीं कन्याओं को परोसना है, सिर्फ आपको शुद्ध और सात्विक भोजन कन्याओं को कराना है। तो इस तरीके से देखिए आप कन्या भोज कर लीजिएगा, कन्या पूजन कर लीजिए। कन्या पूजन का हमने आपको पहले बताया ही है कि उनके चरण वगैरह धोना है, सब कुछ करना है। फिर कन्या भोज करने के बाद आपको कन्याओं को भेंट स्वरूप कुछ देना चाहिए। उनको खाली हाथ कभी भी नहीं भेजना चाहिए। तो आप कन्याओं को भेंट में क्या दे सकते हैं? आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट दे सकते हैं। जैसे कि कोई फल वगैरह हो गया, थोड़ा सा अनाज हो गया या फिर कुछ रुपए हो गए, तो वो आपको भेंट स्वरूप उनको ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अष्टमी पूजन से लेके कन्या पूजन तक की और कन्या पूजन से कन्या भोज तक की। कन्या भोज में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या भेंट देना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार की हम जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। जय माता दी।